Assalamualaikum everyone, this is Maimuna Gul. Welcome back to our YouTube channel and this is the day 8 of our Python series. Last lecture में हमने देखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसके अलावा हमने हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को बहुत ही डिटेल में कवर किया था एंड दैट वाज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. आज के लेक्चर में हम इन 3 ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. और इस पे हम डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे. देन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम रिमेनिंग जितने भी ऑपरेटर्स होंगे हम उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह. एंड इस तरह से हमारा जो ऑपरेटर्स का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा. अब हम हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर को देख लेते हैं आज के लेक्चर की, एंड दैट इज़ रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं और यहाँ पे इनके नेम से जो कि है कंपैरिजन, यहाँ से हमें नेम से भी समझ आ रही है कि जो ये ऑपरेटर्स हैं ये हमारे पास वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होंगे. अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. ऑपरेटर्स दैट कंपेयर वैल्यूज़ एंड रिटर्न अ बूलियन ट्रू फॉल्स. अच्छा, ये इस तरह के ऑपरेटर्स हैं जो हमारे पास वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और हमें रिटर्न में क्या देते हैं, बूलियन वैल्यू देते हैं. हमने हमारी डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में देखा था बूलियन डेटा टाइप क्या होती है. बूलियन हमारे पास जो है वो ट्रू एंड फॉल्स को हम कहते हैं. ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये कंपेयर करते हैं और हमें रिटर्न में ट्रू या फॉल्स की वैल्यू देते हैं. इसमें हमारे पास जो है वो 6 टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है इक्वल्स टू. ठीक है, जो हमारा ये ऑपरेटर है ये चेक करता है कि कोई दो वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं. तो अगर हमारी दो वैल्यूज़ कोई भी जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो इक्वल होंगी तो हमें ये ट्रू रिटर्न कर देगा. अगर हमारी वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा. लेट्स सपोज हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो 5 है वो इक्वल्स टू 5 है या नहीं. तो यहाँ पे 5 को जब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू, यहाँ पे आपने एक चीज़ को माइंड में रखना है, जो पाइथन है इसमें इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो ये डबल इक्वल्स वाले को हम कहते हैं. जो हमारे पास मैथ्स में इक्वल्स टू के लिए हम यूज़ करते हैं वो सिंगल इक्वल टू होता है. ठीक है, ये वाला सिंगल साइन, तो ये यहाँ पे यूज़ नहीं होता इक्वालिटी चेक करने के लिए. यहाँ पे जो है ये इक्वल्स टू साइन यूज़ होता है इक्वालिटी चेक करने के लिए किसी भी दो वैल्यूज़ की. तो जब हम कंपेयर करेंगे 5 इज़ इक्वल्स टू 5, तो अगर हमारे पास 5 इक्वल्स टू 5 है जो कि है इस केस में, तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा. उसके अलावा नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू. ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हम नॉट कहते हैं प्रोग्रामिंग में, और इक्वल्स टू तो हमें पता ही है. नॉट इक्वल्स टू जो है वो यहाँ पर यूज़ होता है नॉन इक्वालिटी चेक करने के लिए. लाइक अगर हम कहें कि जो 4 है 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये बात ट्रू है ना, तो इसका रिटर्न हमें ट्रू मिल जाएगा, इसका आउटपुट. ये चीज़ जो है वो नॉट इक्वल्स टू होती है. ठीक है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल्स टू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल्स टू का साइन. इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज़ ग्रेटर देन. ये हमारे पास बिल्कुल मैथ्स वाला ही ग्रेटर देन है, जो हमारे पास चेक करेगा कि एक वैल्यू जो है वो ग्रेटर है या नहीं है. इसी तरह से नेक्स्ट सिंबल है लेस देन, तो ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और उसमें बताएगा कि वैल्यू लेस है या नहीं है. इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल है दैट इज़ नेक्स्ट ऑपरेटर या सिंबल है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. यहाँ पे जो है अगर कंडीशन हमारी ग्रेटर देन वाली सेटिस्फाई होगी, मतलब कोई वैल्यू ग्रेटर होगी तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो वैल्यूज़ दो इक्वल होंगी तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा. इसको हम देखेंगे ये किस तरह से काम करता है. इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल्स टू. तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से है, हमारे पास दो कंडीशंस हैं. अगर लेस देन होगी वैल्यू तो भी ट्रू रिटर्न होगा, अगर लेस देन और इक्वल्स टू है ना, तो अगर इक्वल्स टू होगी तब भी हमें ट्रू रिटर्न होगा. अब हम इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं. अगर हमें चेक करना है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू हैं पासिंग मार्क्स से, तो हम उसको अगर पाइथन में प्रोग्रामिंग के थ्रू चेक करेंगे तो हम यहाँ पे कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं. तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें कंपैरिजन चेक करना है, तो वहाँ पे हम लोग ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमारे पास सेकंड जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर हमने कोई चीज़ बाय
बाय करनी है और हमने चेक करना है कि जो हमारा बजट है और जो उस प्रोडक्ट की प्राइस है, लाइक हमारा जो बजट है वो ग्रेटर है उस प्रोडक्ट की प्राइस से, तभी हम बाय कर पाएंगे ना। या ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए उसके। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उसके लिए हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अब हम इसके एग्जांपल कोड देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने मार्क्स स्टोर करवा दिए 82, ठीक है। उसके अलावा हमने एक नेक्स्ट वेरिएबल लिया, उसमें हमने पासिंग मार्क्स स्टोर करवा दिए हैं जो कि हैं 50 यहाँ पे हमारे केस में। अब हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, उसके अंदर जो है वो हमने एक सबसे पहले तो ये एक स्ट्रिंग लिखी हुई है जो आप सबको पता है, जो डबल कोट्स के अंदर है, और ये जस्ट हमारे आउटपुट को रीडेबल बनाने के लिए होती है, इसका और कोई काम नहीं होता। ये हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी आउटपुट पे, जो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई होती है स्ट्रिंग। तो ये हमने लिखा डिड द स्टूडेंट पास। तो हमने इस चीज़ को चेक करना है कि अगर हमारे जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स को आप ऑब्टेन मार्क्स समझ सकते हैं, तो अगर हमारे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स से ग्रेटर हैं या इक्वल हैं तो हम पास हो जाएंगे डेफिनेटली। तो इस चीज़ को हमने चेक करना है। अभी के लिए हम जो ये बाकी का सारा कोड है हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जो है वो कीबोर्ड पे कंट्रोल / प्रेस करते हैं तो ये कमेंट हो जाता है। तो अभी हम जो है वो जस्ट इस वाले लाइन ऑफ कोड्स पे फोकस करते हैं जो हमारी फर्स्ट 3 लाइंस हैं, ठीक है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने इसको कनेक्ट कर लिया और अब हम इसको जो है वो रन कर लेते हैं। बट बिफोर डैट अगर हम इसका ड्राई रन करें, अगर हम इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए। हमारे जो मार्क्स हैं वो हैं 82, ठीक है, और जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 50। तो 82 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50, राइट। इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ। हमारे जो मार्क्स हैं वो हैं 82, ठीक है, एंड 82 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं वो है 50, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है ना। 82 ग्रेटर देन होता है 50 से, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको रन किया डिड द स्टूडेंट पास, तो उसके बाद आउटपुट हमारा क्या है, ट्रू है इस केस में। इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करके चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट किस तरह से आ रहा है। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो भी 50 हों और हमारे पासिंग मार्क्स भी 50 हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखें, अगर हम ऑब्टेन मार्क्स की जगह पर 50 लिख दें और हमारे पासिंग मार्क्स भी 50 हैं, तो यहाँ पे या जो ये कंडीशन लगी हुई है ना, इसका मतलब है कि या ग्रेटर हो या इक्वल हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पे जो है ये ग्रेटर तो नहीं है 50 बट इक्वल तो है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमें आउटपुट जो है वो ट्रू मिलना चाहिए। तो अब हम इसको अगेन रन कर लेते हैं और सी हमारा जो आउटपुट है डिड द स्टूडेंट पास, तो यस ट्रू हमारे पास इसका आउटपुट आ गया है। सो अब हम जो है वो इसको एक बार फॉल्स के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 49 आ जाएं ऑब्टेन मार्क्स, जबकि पासिंग मार्क्स 50 हैं, तो इस केस में हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। 49 इज़ ग्रेटर देन 50, नो। 49 इज़ इक्वल्स टू 50, नो। सो इस केस में हमारे पास आंसर जो है वो फॉल्स आना चाहिए। सो लेट्स रन इट अगेन, डिड द स्टूडेंट पास, फॉल्स। इस तरह से जो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो वर्क करते हैं। अभी हमने एक ऑपरेटर को देखा है एंड दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब हम जो है हमारा रिमेनिंग कोड भी जो है वो उसको अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है, और अब हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है प्राइस का वेरिएबल जिसमें हमारे पास वैल्यू है 1200, ठीक है, और हमारा बजट जो है वो 1500 है। अब हम कुछ बाय करने जा रहे हैं और हमारी प्राइस उस प्रोडक्ट की 1200 है, हमारा बजट 1500 है। हमने इसको चेक करना है कैन आई बाय इट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि जो हमारी प्राइस है वो हमारे बजट से या तो कम हो या उसके इक्वल हो, तो तभी हम बाय कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो कंडीशन है वो लेस देन और इक्वल्स टू है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो इससे पहले वाली एग्जांपल देखी वो वहाँ पे हमने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज़ किया था। तो बाकी ऑपरेटर ये सेम है, बस थोड़ा सा इसका लॉजिक डिफरेंट है कि यहाँ पे लेस देन की कंडीशन चेक होगी। सो यहाँ पे अगर हम इस वाली एग्जांपल को ड्राई रन करने की कोशिश करें तो हमारे पास प्राइस क्या है, हमारे पास 1200 है एंड हमारा ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल्स टू, और बजट हमारे पास है 1500, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें 1200 इज़ लेस देन 1500, राइट।
तो हमारे पास ट्रू आएगा। एंड 1200 इज़ इक्वल्स टू 1500, मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन चेक होगी, या लेस देन या इक्वल्स टू। तो यहाँ पे जो है वो लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो ट्रू आना चाहिए। सो लेट्स रन इट एंड सी हमारे पास आउटपुट क्या आता है। कैन आई बाई इट, आपने जस्ट इस लाइन पे फोकस करना है, एंड वो अभी हमारे पास है ट्रू, हम बाय कर सकते हैं क्योंकि हमारा बजट 1500 है और हमारी प्राइस 1200 है। तो इस तरह से ये चेक होती है। आपने जो है आपके साथ ये कोलैब नोटबुक शेयर कर दी जाएगी, आपने इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज करके, तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। आप इसकी वैल्यू प्राइस को ज़्यादा कर दें और बजट आप अपना कम कर दें, आप फिर चेक करें क्या आउटपुट आ रहा है, जिस तरह से भी हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया है चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने एक वेरिएबल ले लिया a, जिसकी वैल्यू है 10, जिसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर करवाई, b में 20 वैल्यू स्टोर करवाई। अब हमने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जिसमें हमने फर्स्ट हम इक्वालिटी चेक करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, जो इक्वल्स टू है मैथ्स वाला, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता, यहाँ पे जो है वो डबल इक्वल्स टू का साइन यूज़ होता है इक्वालिटी चेक करने के लिए। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा a इज़ इक्वल्स टू b। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो 10 है वो a की वैल्यू है और जो b की वैल्यू है वो 20 है, तो ये इक्वल तो नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देखें जब हमने रन किया था तो a इक्वल्स टू b हमारे पास फॉल्स आ गया। इसी तरह से अब हम जो है वो नॉट इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, a नॉट इक्वल्स टू b। तो हमारा जो a है वो b के इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए इसका आउटपुट हमारे पास ट्रू आना चाहिए, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b में 20 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो ट्रू आ गया। इसी तरह से हमने चेक किया a इज़ ग्रेटर देन b, a हमारे पास 10 है, b 20 है, 10 इज़ ग्रेटर देन b 20 नो, तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आएगा, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है a इज़ लेस देन b, तो a हमारे पास 10 है, b 20 है, a इज़ लेस देन b, 10 इज़ लेस देन 20 ट्रू, तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ गया। सो अब हमने देखा कि हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और हमने इन 6 ऑपरेटर्स को जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू रन करके भी देख लिया। सो दैट्स ऑल फॉर रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर पे, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं बूलियन कंडीशंस को, ठीक है। बूलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। जो हमारे पास जो कंडीशंस होंगी ना इसमें, वो ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशंस होंगी, ठीक है, और उनको कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी हम समझते हैं, आपको थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड नॉट, ठीक है। 3 ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हम जो है वो इनके ट्रुथ टेबल्स देख लेते हैं, लाइक ये 3 ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं। जो एंड ऑपरेटर है, ये यहाँ पे जो मैंने टेबल्स क्रिएट किए हैं ना, ये वाले, इनको हम ट्रुथ टेबल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमने एंड ऑपरेटर का टेबल क्रिएट किया है। एंड ऑपरेटर में ये होता है कि अगर हमारे पास दोनों जो कंडीशन हैं वो ट्रू होती हैं तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमारे पास आंसर फॉल्स आता है, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अभी। जो हमारा फर्स्ट कॉलम है a, ये वाला, ठीक है। हमारा सेकंड कॉलम है b, ये वाला, ठीक है। थर्ड हमारा है आउटपुट कॉलम a एंड b, ठीक है। अब हमने फर्स्ट कॉलम में जो है पहली 2 वैल्यूज़ को ट्रू किया है, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को फॉल्स किया है, ठीक है। बी में हमने फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, ठीक है। इस तरह से हम जो हमारे ट्रुथ टेबल्स होते हैं वो हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, अभी आपने जस्ट ये समझने की कोशिश करनी है कि एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। इस ट्रुथ टेबल को बनाना जो है वो आपके लिए अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो ए एंड बी, जब हम ए और बी 2 कंडीशंस का एंड लेंगे, ठीक है, एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, देखें ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, तो तब हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज जब हमारे पास एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगी, तो हमारे पास आंसर फॉल्स ही आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक फॉल्स है, एक ट्रू है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स ही आएगा। ट्रू हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। अभी एंड के लिए आपने जस्ट इतना याद रखना है कि ट्रू हमारे पास तब आता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर का, वो है और, ठीक है। और ऑपरेटर जो है वो ये होता है कि अगर आपके पास एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आंसर ट्रू आता है, ठीक है। इसमें दोनों कंडीशन ज़रूरी नहीं है।
अच्छा, एंड को आप इस तरह से समझ सकते हैं जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना, लाइक ये भी और ये भी, मतलब और ये भी, दोनों चीज़ें, ये चीज़ भी और ये चीज़ भी, तो वो दोनों जब होती हैं ना उसको हम एंड कहते हैं। और अगर हम कहें या ये वाली चीज़ या ये वाली चीज़, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ हमें चाहिए या कोई भी चीज़ अगर हम कहते हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो हमारे पास और ऑपरेटर होता है, ठीक है, जहाँ पे एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा। तो अब हम इसका अगर ट्रुथ टेबल देखते हैं तो उसी तरह से हमने दो ट्रू वैल्यूज़ लिखी हैं, ए के अंदर दो फॉल्स लिखी हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल हम इस तरह से बनाते हैं। अब जब हम इस पर और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो जब हमारे पास दोनों ट्रू होंगे तब तो ऑब्वियसली ट्रू आएगा ही आएगा, बट जब हमारे पास एक भी ट्रू होगा तो हमारे पास आंसर में ट्रू आ जाएगा। इसी तरह ए बी में से दोनों में से एक भी ट्रू है यहाँ पे तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा, और जब दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। ये और ऑपरेटर होता है। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर, द रिजल्ट इज़ ऑपोजिट ऑफ द वैल्यू। अगर हमारे पास कोई कंडीशन ट्रू होती है और हम उसके साथ नॉट लगा देंगे, नॉट का सिंबल, नॉट का जो है वो कीवर्ड लगा देंगे, NOT नॉट ये वाला, तो हमारे पास वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई कंडीशन फॉल्स है तो हम उसके साथ नॉट लिख देंगे तो वो ट्रू हो जाएगी, मतलब ऑपोजिट हो जाएगी इस केस में, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं और हम देखते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो डेफिनेशंस हैं इनको, ठीक है। एंड की क्या डेफिनेशन है? ट्रू इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो हमारा आंसर एंड में ट्रू आता है। और के लिए ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू। अगर एटलीस्ट एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमारा आंसर ट्रू आता है। नॉट के लिए निगेट्स द कंडीशन। अगर हमारे पास ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, नॉट में ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें हमने चेक करना है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक है कि उसके पास रोल नंबर होना चाहिए, मतलब रोल नंबर की वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए, एंड है तो मतलब दोनों तरफ ट्रू होंगी तभी वो एलिजिबल होगा। एंड जो उसने फ़ी है एग्ज़ाम की वो भी पे की भी हो, फ़ी पेड, दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट एलिजिबल होगा। इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें दोनों चीज़ों को लाइक कंसिडर करना होता है, दोनों इक्वेशंस हमें ट्रू चाहिए होती हैं, हम वहाँ पे एंड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है और की। अगर हमें कोई चीज़ बाय करनी है तो या तो हमारे पास कैश होना चाहिए या हमारे पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी होगी तो हम वो चीज़ बाय कर पाएंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं जिसमें से दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, वहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो अब हम इसके जो है वो कोड की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ पे देखें, हमने एक वेरिएबल लिया एज, उसमें है 20 वैल्यू, और हमने एक उसका वेरिएबल बनाया आईडी कार्ड के लिए और उसको हमने नेम दे दिया हैज़ आईडी, ठीक है, जो कि है ट्रू अभी के लिए। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है या ये जो पर्सन है क्या ये अप्लाई कर सकता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो हमने इसकी कंडीशन ये चेक करनी है कि उसकी जो एज है वो भी 18 से ग्रेटर होनी चाहिए एंड उसके पास आईडी कार्ड भी होना चाहिए। एंड की सिचुएशन इस तरह के केस में यूज़ होती है, उसकी एज भी ग्रेटर हो, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो और उसके पास आईडी कार्ड भी हो, ठीक है। तो अब हम इसका जो है वो ड्राई रन करके देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो है वो एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18, हमारी एज क्या है 20 है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18 है। ये वाले ऑपरेटर्स अभी हमने पहले कुछ देर पहले पढ़े हैं, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, जो कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर था, या ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो यहाँ पे हमारी जो 20 वैल्यू है वो ग्रेटर दैन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा जब ये कंडीशन रन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एंड, ठीक है, और हैज़ आईडी के वेरिएबल में क्या वैल्यू है, ट्रू है अभी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रू है एंड ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं और उसके दरमियान में एंड ऑपरेटर है। तो हमारा आंसर इसका क्या आना चाहिए, हमारे पास इसका आउटपुट आना चाहिए ट्रू, ठीक है। अब हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। सो अभी के लिए हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सो हम इसको रन करते हैं
तो आप देख सकते हैं कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस ट्रू, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस हमारे पास ट्रू हो गई थी। इसी तरह से अगर अभी हम इस पर थोड़ी सी चेंजेस करें, हम यहाँ पे करते हैं लाइक एज उसकी 17 है, ठीक है, और उसके पास आईडी कार्ड है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे अगर हम चेक करें एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, नो, हमारे पास 17 जो है वो 18 से बड़ा तो नहीं है, ना ही इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। और सेंटर में हमारे पास क्या है? एंड ऑपरेटर है, हैज़ आईडी, तो आईडी उसके पास है, ट्रू है वो वैल्यू। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक तरफ वैल्यू फॉल्स है, एक तरफ ट्रू है, बीच में हमारे पास एंड ऑपरेटर है। तो एंड ऑपरेटर तो हमें तभी ट्रू वैल्यू देता है जब दोनों तरफ ट्रू होती हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, सही है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, फॉल्स, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें जो है वो हैज़ आईडी की वैल्यू ट्रू से फॉल्स करके देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, ट्रू का टी कैपिटल होता है, फॉल्स का एफ कैपिटल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं पाइथन के, सो इसको आप फॉल्स करके यूँ, तो आपने चेक करना है, ठीक है, रन करके आपने देखना है और इसी तरह से ड्राई रन करना है। सो नेक्स्ट हम जो है वो अब इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सो हमारे पास है अब हम जो है वो लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं। हमने देखना है कि हम लैपटॉप बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हैज़ कैश, आपके पास कैश है? फॉल्स, नहीं है, ठीक है, हमने खुद से यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ना, नहीं है, फॉल्स है अभी के लिए। हैज़ कार्ड, तो हमने कहा जी हमारे पास कार्ड है, ट्रू है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि आपके पास या कार्ड होना चाहिए या कैश होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया और ऑपरेटर, ठीक है, हैज़ कैश और हैज़ कार्ड और ऑपरेटर लगाया। अगर हम इसका ड्राई रन करें तो हैज़ कैश में हमारे पास क्या है? फॉल्स है, और हैज़ कार्ड में हमारे पास है ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू, और में मैंने आपको क्या बताया था, या एक चीज़ या दूसरी चीज़, मतलब दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो हमारे पास जो है वो ट्रू आंसर आएगा। सो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ट्रू आना चाहिए। सो लेट्स रन इट एंड आप देख सकते हैं कैन बाय लैपटॉप ट्रू, ठीक है। अब अगर आप इसको कह दें कि लाइक आपके पास जो है वो जो कैश है वो भी है, कैश भी है और आपके पास कार्ड भी है, तो तब क्या आंसर आएगा? सो अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास तब भी ट्रू आएगा, क्योंकि हमें तो और में सिर्फ एक ही ट्रू चाहिए होता है। और अगर हम कहें कि हमारे पास जो है वो कैश भी नहीं है और हमारे पास कार्ड भी नहीं है, दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, तो अब हम क्या बाय कर सकते हैं लैपटॉप? नहीं। सो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इज़ रेनिंग, अब हमने जो है वो ये हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, अभी के लिए हमने यहाँ पे जो है वो ये डिसाइड करना है कि बारिश हो रही है तो हमने बाहर जाना है या नहीं जाना, ठीक है। सो इज़ रेनिंग में हमने अभी के लिए वैल्यू स्टोर कर दी ट्रू, बारिश हो रही है। सो गो आउटसाइड, तो इसमें हमने कर दिया नॉट इज़ रेनिंग, अभी के लिए हमारे पास वैल्यू है ट्रू, ठीक है। नॉट ट्रू होगा, मैंने आपको बताया था अगर ट्रू के साथ आप नॉट लगा देंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स के साथ आप नॉट लगा देंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो ये बनेगा कि हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। सो फॉल्स इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए। सो लेट्स रन इट, गो आउटसाइड, फॉल्स। सो इस तरह से हमारे पास जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर पे मूव करते हैं, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली जो है वो हमारे पास हमारी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं ना, उनको मॉडिफाई करके और उसको उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगी जब हम एग्जांपल्स करेंगे। आपने बस इतना याद रखना है कि ये ऑपरेटर्स हमारे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको मॉडिफाई भी करते हैं और उसमें स्टोर भी करते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है स्टोर और मॉडिफाई वेरिएबल वैल्यूज़ इन प्लेस, ठीक है। अब हमारे पास ये सब जो हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। सिंपल असाइनमेंट जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू है, ठीक है। जिस तरह से हम ये यहाँ पे देखें बैलेंस इक्वल्स टू 1000, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बैलेंस के अंदर 1000 वैल्यू असाइन कर दिया,
स्टोर कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो सिंपल असाइनमेंट होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक बैलेंस के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करें पहले और फिर वो जो वैल्यू बने ना टोटल होके वो हम बैलेंस वाले वेरिएबल में स्टोर करें, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज़ होता है। ऐड करता है पहले फिर असाइन करता है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं हम कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें उसके बाद हम असाइन करें, ये अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे या हम किस तरह से करते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ पहले मल्टीप्लाई करके देन असाइन करना चाह रहे हैं, डिवाइड करके असाइन करना चाह रहे हैं, या फ्लोर डिवीजन जो कि हमने देखा था क्या होती है। इसके अलावा हमारे पास है मॉड्यूलस एंड इक्वल्स टू। तो इसका मतलब है कि पहले हम मॉड्यूलस लेंगे देन हम असाइन करेंगे, और इसके अलावा पावर देन असाइन। ठीक है, अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो है आपका वॉलेट है, उसमें आपके पास बैलेंस है। ठीक है, आपने उस आपके वॉलेट में जितना भी बैलेंस है ना, आपने अपने सारे एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करके तो आपने देखना है कि आपका बैलेंस कितना है अब उस वॉलेट के अंदर। मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें बैलेंस इक्वल माइनस इक्वल्स टू एक्सपेंस। ठीक है, तो पहले माइनस होगा बैलेंस में से एक्सपेंस जितना भी आपका, और उसके बाद वो असाइन हो जाएगा बैलेंस को। ठीक है, इसी तरह से जब आपकी मंथली सैलरी आती है तो आप क्या करते हैं, आपका जितना भी बैलेंस होता है उसके अंदर आपकी सैलरी ऐड हो जाती है और वो उसी बैलेंस को असाइन हो जाती है। तो इस तरह से जो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें कुछ मॉडिफाई करनी है वैल्यूज़, उन पे कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जितने भी ऑपरेटर्स थे अभी, और उसके बाद हमने उन वैल्यूज़ को असाइन करना है वेरिएबल्स को, तो हम वहाँ पे जो है वो ये वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। सो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो बैलेंस है 1000। ठीक है, हमने प्रिंट करवा दिया इनिशियली हमारे पास कितना बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। हम इसको रन भी करके साथ साथ देखते हैं, जो कि प्रिंट हो गया 1000। ठीक है, अब हमने बैलेंस में 500 हमारी सैलरी है, लेट्स सपोज हमने उसको ऐड करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर यूज़ किया है, जो क्या करता है पहले ऐड करता है बैलेंस में वैल्यू और फिर उसको असाइन करता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस में प्लस कर दें 500। हम इन सब ऑपरेटर्स को इस तरह भी ओपन करके लिख सकते हैं। जो ये प्लस इक्वल्स टू है ना, इसका मतलब ये होता है कि बैलेंस में पहले बैलेंस प्लस 500 करें और फिर उसके बाद उसको असाइन कर दें इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, आप इसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको ईजी लगे। सो यहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमने 500 को ऐड किया बैलेंस में और हमने उसको बैलेंस में स्टोर कर दिया। सो आफ्टर सैलरी हमारा बैलेंस कितना बनना चाहिए, 1000 में 500 ऐड करेंगे तो 1500 होना चाहिए। सो लेट्स सी, यहाँ पे आप देखें आफ्टर सैलरी हमारे पास है 1500। ठीक है, अब हमने दोबारा इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसी बैलेंस वाले वेरिएबल पे हमने क्या किया, हमने उसमें से जो है वो ग्रोसरीज़ वाला जितने भी हमारी अमाउंट बनती है हमने उसको माइनस कर दी। लेट्स सपोज हमने 120 की कोई ग्रोसरी की है, हमने उसको माइनस करना। ठीक है, सो बैलेंस में से क्या होगा, माइनस इक्वल्स टू होगा। मतलब हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले माइनस करना है, उसके बाद हमने जितनी अमाउंट बच जाएगी वो उस बैलेंस वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देनी है। तो आफ्टर ग्रोसरी हमारे पास 1500 में से माइनस करके 120, तो हमारे पास आ जाएगा 1380। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑपरेटर्स जो हैं वो काम करते हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आप एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसी ग्रोसरी वाले को एक्सपैंड करके लिखें तो वो हमारे पास होगा बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस 120। ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में और एक्सपैंड फॉर्म में। ठीक है, अब हम जो है वो एक और एग्जांपल हमने लिया है। लेट्स सपोज हमें जो है हमारे स्कोर्स 10 है। ठीक है, स्कोर इक्वल्स टू 10 और हमने हमारे स्कोर्स को डबल करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो हमने ये यूज़ किया है मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। ठीक है, इसको हम इस तरह से एक्सपैंड करके लिखेंगे, स्कोर इज इक्वल्स टू स्कोर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो क्या होगा, पहले जो स्कोर की वैल्यू थी जो कि है 10, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2, हो जाएगी 20, और वो जो 20 वैल्यू होगी वो स्कोर वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। तो जब हम उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 20 प्रिंट हो जाएगी। सो इस तरह से डबल स्कोर जो है वो 20 हमारे पास प्रिंट हो गया है। सो ये बेसिकली आज हमने देखे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है,
यहाँ पे जो है आपके लिए डिफरेंट टास्क्स हैं और असाइनमेंट्स हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन जो फर्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस हैं, फिर सेकंड लॉजिकल वाला हमने पढ़ा था उसके अंदर हैं, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड भी हैं। ये बहुत से क्वेश्चंस हैं, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हमारे साथ जो है वो फेसबुक ग्रुप में शेयर करना है कोलैब नोटबुक के फॉर्म में, या फिर आप जो है वो स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है अभी आप सब बिगिनर्स हैं, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप सब बिगिनर्स हैं, तो मैंने इसके जो जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो मैंने इसी कोलैब नोटबुक के एंड पे जो है वो ऐड कर दिए हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वो पेपर एंड पेन पे जो है वो इन सब के कॉन्सेप्ट्स, इन सब के लॉजिक्स बनाने की कोशिश करनी है, इन सब क्वेश्चंस की। देन आपने जो है वो उसको कोड करना है, उसको कोडिंग की तरफ लेके आना है। आपने जो है वो अच्छा खासा ब्रेनस्टॉर्म करना है। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आती है, आपकी कोई भी लॉजिक नहीं बन रही है इनिशियली, तब आपने सॉल्यूशंस को देखना है, ठीक है। डायरेक्ट आपने सॉल्यूशंस को कॉपी पेस्ट करके रन करके जो है वो टास्क सबमिट नहीं करवाना, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आस्क द यूज़र फॉर देयर एज, ठीक है। आपने इनपुट फंक्शन के थ्रू यूज़र से एज ले लेनी है। एंड द मिनिमम एज टू वोट इज़ 18, वो आपने फिक्स कर देनी है। आपने एक वेरिएबल बनाना है मिनिमम एज का, उसके अंदर आपने वैल्यू जो है वो फिक्स कर देनी है 18, उसके अंदर स्टोर करवा देनी है। आपने चेक करना है कि जो यूज़र ने एज एंटर की है क्या वो एज जो है वो इक्वल है जो हमारी फिक्स्ड एज है, या उससे लेस है या ग्रेटर है, ठीक है। ये चीज़ आपने चेक करनी है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि ये उसी की टास्क है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ही टास्क हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, आस्क द यूज़र फॉर 2 नंबर्स एंड प्रिंट वेदर दे आर इक्वल और विच वन इज़ ग्रेटर। आपने क्या करना है, यूज़र से 2 नंबर्स लेने हैं, मतलब 2 वेरिएबल्स बनाने हैं आपने, num1 num2। num1 में पहला नंबर यूज़र से इनपुट करवाना है, इनपुट फंक्शन के थ्रू num2 में सेकंड नंबर इनपुट करवाना है, और आपने उसको कंपेयर करके चेक करना है कि क्या वो दोनों नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं या उनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। इसकी आपने लॉजिक बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट मार्क्स फॉर 3 नंबर्स। आपने यूज़र से 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंटर करवाने हैं और आपने उनको कंपेयर करना है, और आपने देखना है कि तीनों सब्जेक्ट्स में से किस सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो उसके ग्रेटर हैं। तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिए, अगर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, हम लोग एज्यूम करेंगे इनिशियली कि हमारे पास जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो सेकंड से भी ग्रेटर हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट से भी ग्रेटर हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स ग्रेटर हैं। तो एक कंडीशन आपकी ये बनेगी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड में आप क्या करेंगे, आप अब कहेंगे कि अगर फर्स्ट जो है वो मार्क्स ग्रेटर नहीं हैं, तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि सेकेंड वाले सब्जेक्ट के मार्क्स ग्रेटर हैं, फर्स्ट से भी एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे बीच में, और सेकेंड सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हैं थर्ड से भी, सेंटर में एंड ऑपरेटर यूज़ होगा। इसी तरह से आप थर्ड सब्जेक्ट को फर्स्ट से भी कंपेयर करेंगे, थर्ड सब्जेक्ट को सेकंड से भी कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से आप डिसाइड कर पाएंगे कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो हाईएस्ट हैं। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी, आपने इस पर खुद से लॉजिक बनाने की कोशिश करनी है, आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है, देन इंशाल्लाह आपसे जो है वो बन जाएंगे ये क्वेश्चंस। इनपुट द प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स एंड प्रिंट विच प्रोडक्ट इज़ चीपर। अभी हमने 3 सब्जेक्ट्स को कंपेयर किया था, यहाँ पे आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। आप 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्राइस एंटर करवाएंगे यूज़र से, और आप उन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। लाइक P1 ग्रेटर है, लेट्स सपोज हम प्रोडक्ट को P1 एंड P2 कर लेते हैं। आप यहाँ पे चेक करेंगे P1 जो है वो चीपर है P2 से, या P2 चीपर है P1 से। तो आपने ये 2 कंडीशंस लिखनी है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इनिशियली अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, आपने गिव अप नहीं करना, क्योंकि अभी आप जो है वो कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो बिल्ड होंगी इसी तरह से, जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जब आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। आपने जो है इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स के कुछ क्वेश्चंस, इनको भी मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देती हूँ। आपने जो है वो यूज़र से कहना है कि वो उसके पास लाइब्रेरी कार्ड है या नहीं है, ठीक है, येस या नो में वो आपको आंसर दे। इसी तरह से वो आपको ये बताए कि उसने इससे पहले कोई बुक्स बोरो की हैं या नहीं की हैं लाइब्रेरी से, तो वो भी येस या नो में आपको बताए। आपने ये 2 चीज़ें यूज़र से लेनी है, मतलब आपने इनपुट फंक्शन के थ्रू लेनी है। उसके बाद आपने जो है वो प्रिंट करना है द रिज़ल्ट ऑफ हैज़ कार्ड एंड बोरोड एंड हैज़ कार्ड और बोरोड। मतलब आपने एंड ऑपरेटर लगाना है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में, और आपने और ऑपरेटर भी लगाना है। तो आपने देखना है कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है,
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क द यूज़र इफ़ टुडे इज़ वीकेंड एंड इफ़ इट इज़ रेनिंग प्रिंट द रिजल्ट ऑफ नॉट वीकेंड एंड वीकेंड और रेनिंग। ठीक है, सो इसको भी आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट 2 बूलियन वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट ऑल 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। आपने 2 वैल्यूज़ ले लेनी है बूलियन यूज़र से। ठीक है, ट्रू फॉल्स की 2 वैल्यूज़ ले लेनी है। लेट्स सपोज आप फर्स्ट को कह दें बूल 1, सेकंड को कहते हैं बूल 2। अब आपने बूल 1 और बूल 2 के दरमियान एंड ऑपरेटर भी लगाना है, और भी लगाना है, नॉट भी लगाना है। तो ये सिंपल 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स बनेगी, तीनों के अंदर तीनों वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो अब आप बाकी खुद ही रीड करें। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के भी 4 क्वेश्चंस हैं और ये सब आप खुद रीड करें। उसके अलावा ये नीचे सबके सॉल्यूशंस जो हैं वो मैंशनड हैं, आप जो है इनको देख सकते हैं। बट अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले आपने जो है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपने इनके सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। अदरवाइज़ आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होंगी। कॉपी पेस्ट करके लाइक असाइनमेंट सबमिट करवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, हम सबको ही पता है। आपने खुद अपने हाथों से टाइप करना है। इनिशियली आपने जो है वो कॉपी पेस्टिंग की आदत नहीं लगानी खुद को। इनिशियली आप लोग अगर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि इससे जो है वो आपकी ना तो टाइपिंग स्किल्स जो हैं वो बिल्ड होती हैं, ना ही आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्ड होती हैं, क्योंकि आप जस्ट कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर रहे होते हैं और इतने से टाइम में जो है वो आपकी ब्रेन को आप इनफ टाइम भी नहीं दे रहे होते कि वो थिंक कर पाए, और इससे पहले आप नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं और नेक्स्ट कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V कर लेते हैं। सो आपने इस तरह से नहीं करना। आपने एक एक क्वेश्चन को जो है वो इनफ टाइम देना है, अपने ब्रेन को टाइम देना है। आपने पहले पेपर पे सॉल्व करना है, उसके बाद आपने जो है वो उसको कोड करने की कोशिश करनी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, होपफुली आपको समझ आई होगी। सो इफ़ यू एंजॉयड दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितने भी ऑपरेटर्स हमारे रह गए हैं हम उनको कवर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।